वेलकम टू बुल्स एंड बेयर्स मार्केट सीक्रेट्स। हम टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा था कि इसके 3 स्टेप हैं, इसके 3 पार्ट हैं। एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, टेक्निकल चार्ट पैटर्न एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स। हम पहले स्टेप को कवर कर चुके हैं, आप लोग जाके वीडियोस देख सकते हैं, ये पूरी सीरीज़ मौजूद है प्लेलिस्ट में। अब हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स। टेक्निकल चार्ट पैटर्न में ऑलरेडी हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं, 2 क्लासेस हमारी हो गई, आज 3rd क्लास है। डबल बॉटम डबल टॉप हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा जो 3rd क्लास है वो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न और हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें आमतौर पे डाउन ट्रेंड में नज़र आता है और ये एक बुलिश सिग्नल होता है, बुलिश साइन होता है। जबकि जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये एक बेरिश ट्रेंड की तरफ लेकर जाता है और ये हमें आमतौर पे मार्केट के टॉप पे या अप ट्रेंड में नज़र आता है। अब ये कैसे दिखता है, कैसे नज़र आता है, ये हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रहा है। अगर हम किसी इंसान को देखें जो हमें आमतौर पे नज़र आती है उसकी शेप, तो आप देखेंगे उसका आपको एक शोल्डर नज़र आएगा, लेफ़्ट राइट, एंड उसका हेड नज़र आएगा। तो सेम इज़ द केस विद दिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑन चार्ट। आपको जब भी ये अप ट्रेंड में नज़र आए तो आप मान के चलिएगा यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाली है और बहुत हैवीली रिवर्स होने वाली है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। और जैसे ही हमें ये नज़र आता है आप देखें कि मार्केट हमें बहुत नीचे डाउनवर्ड जाती हुई नज़र आएगी। अब देखें कि मार्केट अप ट्रेंड में थी, हायर हाई और हायर लोज बनाती हुई चली जा रही थी। मार्केट को एक रिजेक्शन मिली और फिर यहाँ पे उसने हायर लो बनाया। फिर बाद में क्या हुआ कि अपने इस हायर हाई को तोड़ते हुए एक दोबारा से हायर हाई बनाया, लेकिन इस बार वहाँ से जब वो रिजेक्ट हुई तो पहले वाले जो हायर हाई बनाया था उसको तोड़ते हुए जो पिछला जो हायर लो बनाया था वहाँ पे जाके सपोर्ट लिया और अगेन उसने हेड एंड शोल्डर के जो पहले उसने जो हायर हाई बनाया था पिछले वाला, उसके पास जाके अगेन रिजेक्शन ली और मार्केट नीचे की तरफ मूव कर गई। और ये वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं नेक लाइन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन होती है, यहीं से हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो आप देखें कि ये वाला जो पैटर्न आपको जब भी मार्केट में नज़र आएगा अप ट्रेंड में नज़र आएगा और ये मार्केट को रिवर्स करने के, यानी कि मार्केट जो अप ट्रेंड में चल रही होगी उसको डाउन ट्रेंड में करने के काम करता है। अब देखें ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये लिंक USDT एक कॉइन है क्रिप्टो मार्केट में, तो आप ये जाके सर्च कर सकते हैं। अब ये देखें कि ये मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में मूव कर रही थी, बड़ा अच्छा डाउन ट्रेंड में मूव कर रही थी और यहाँ से फिर अप ट्रेंड लिया। अब ये मार्केट जब अप ट्रेंड में थी आप देखें यहाँ पे आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न नज़र आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये मार्केट अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पे क्या करती है, अपने आप जो रेजिस्टेंस है उसको रिएक्ट करती है और नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करती है। फिर इसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ से अगेन रिजेक्शन मिलती है और फिर डाउनवर्ड मूव करती है। अगेन यहाँ पे उसको रिजेक्शन मिलती है और यहाँ इसका एक पैटर्न डेवलप हो जाता है जिसको हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। अब यहाँ पे देखें ये इसका हेड है, ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका राइट शोल्डर और ये एक नेक लाइन बन गई जहाँ से मार्केट ने 2 दफ़ा क्या किया है, सपोर्ट ली है और ऊपर की तरफ मूव किया है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है यहाँ पे ये इसके रेजिस्टेंस लाइन बन गई जहाँ पे इसने 2 बार क्या किया है, रिजेक्शन लिया है। तो अब जब इस नेक लाइन को एक हैवी रेड कैंडल के साथ जब ब्रेक कर दिया जाएगा, जैसे ही यहाँ पे रेड कैंडल ने इस नेक लाइन को ब्रेक किया तो यहाँ से हम अपनी सेल ट्रेड को, शॉर्ट ट्रेड को ओपन करेंगे और मार्केट हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, हमें प्रॉफिट नज़र आएगा। अब यहाँ पे देखिए जब आप यहाँ पे शॉर्ट या सेल की ट्रेड लेते हैं तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना होता है, इस शोल्डर के हाई पे आपने क्या रखना होता है, अपना स्टॉप लॉस रखना होता है। और आपका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, इस हेड से लेके इस नेक के दरमियान जितना फासला होगा उतना नीचे आपने मेजर कर लेना है, वो आपका टारगेट हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह से हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करते हैं। आप देखें ये आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न नज़र आ रहा है, अगर आप इसी को उल्टा कर देंगे तो आपको ये इस तरह से नज़र आएगा। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको हमेशा डाउनवर्ड में या बॉटम में नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये अगेन उसी तरह से शोल्डर इसके 2 बनेंगे, एक हेड बनेगा और यहाँ से जब मार्केट इसको नेक लाइन को ब्रेक करके रिटेस्ट करके जब वापस ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ से हम अपना क्या लेंगे, बाय ऑर्डर हिट करेंगे और ये मार्केट को जो पहले डाउन ट्रेंड में थी इसको अप ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट कर देगी। ठीक है जी, इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये हमारे पास एग्जाम्पल आप देखें कि ये एक चार्ट है जो कि डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था।
यहाँ पे इसको एक रिजेक्शन मिली, एक सपोर्ट मिली, फिर यहाँ पे इसने इसको तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा। यहाँ पे हमारे पास लोअर हाई बना, ठीक है। तो अगेन इसने नीचे की तरफ मूव किया, यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर ऊपर की तरफ रिजेक्ट हुआ, फिर अगेन यहाँ पे। तो ये एक नेक लाइन बन गई जहाँ पे 2 बार रिजेक्शन मिला इस चार्ट को या इस पैटर्न को। और हमारे पास एक डेवलपमेंट बनी चार्ट की जिसको हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये इसका हेड है और ये इसका शोल्डर है। अब याद रखिएगा, शोल्डर और हेड के दरमियान थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हो सकती हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। जैसे ही हमारे पास ये नेक लाइन टूटेगी एक अच्छी बिग ग्रीन कैंडल के साथ, तो यहाँ से हम अपना बाई ऑर्डर हिट करेंगे और हम जो हमारा टारगेट होगा वो क्या होगा, इस हेड से लेके इस नेक लाइन के दरमियान का जो फासला होगा वो हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। यहाँ से हम बाई करेंगे तो इतना हमारा टारगेट होगा, यहाँ तक हमें हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये है हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बाजुकात रॉन्ग भी हो सकते हैं अगर हम प्रॉपर तरीके से मार्केट को एग्जीक्यूट या वॉच आउट नहीं करते। अब देखें, ये तो प्रॉपर पैटर्न है हेड एंड शोल्डर का कि ये मार्केट अप ट्रेंड में हमें नज़र आया, मार्केट नीचे की तरफ मूव की, ठीक है जी, हमें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे ये मार्केट का जो स्ट्रक्चर है हेड एंड शोल्डर का, ये फेल हो जाता है। वो क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि मार्केट ने इस ट्रेंड नेक लाइन को तोड़ा, लेकिन तोड़ने के बाद वो वापस उसी नेक लाइन के अंदर चले गया, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ पे ट्रेड ली होती तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिला, लेकिन मार्केट एकदम से वापस उस ट्रेंड लाइन के अंदर आ गई और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और हमें प्रॉफिट देखने को नहीं मिला, हमारा लॉस हो गया। तो यहाँ पे ये पैटर्न क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अच्छा, फेल होने की रीज़न क्या होती है वो भी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे इन्वर्टेड जो हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, या हम इसको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, उल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं हम इसको। तो ये हमें कहाँ पे नज़र आता है, डाउन ट्रेंड में नज़र आता है। ये डाउन ट्रेंड में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, नेक लाइन को तोड़ा, यहाँ पे रिटेस्ट किया या बगैर रिटेस्ट के यहाँ से मूव किया ऊपर, और हमने यहाँ पे बाई किया तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था। लेकिन अगर ऐसा हो कि मार्केट ने इस नेक लाइन को ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद वापस उसी नेक लाइन के अंदर आ गया, हमने रिटेस्ट का इंतज़ार नहीं किया और यहाँ पे बाई किया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिलेगा, लेकिन अगेन वो इस नेक लाइन के अंदर वापस मूव कर जाता है चार्ट या जो हमारे पास मार्केट, तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस तो यहाँ होता है। तो इस सूरत में ये क्या हो जाती है कि हमारे पास ये फेलिंग हो जाती है इन चार्ट पैटर्न्स की। तो हमें अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो इन्वर्स या हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न्स हैं, ये फेल किसकी वजह से होते हैं। ये एक्चुअली फंडामेंटल एनालिसिस या जो चेन एनालिसिस के जो सेंटिमेंट एनालिसिस होते हैं, उनकी बेस पे ये क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं, या हम कहते हैं कि ये फेल हो जाते हैं पैटर्न, ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। उसकी वजह ये है कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है जो कि इन मार्केट को, इन स्ट्रक्चर को इन्वर्स करने में, फेल करवाने में उनकी हेल्प आउट करता है। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्वर्स और हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न्स हैं ये कैसे हमें चार्ट के ऊपर नज़र आते हैं। ओके जी, यहाँ पे अब हम लाइव चार्ट पे मौजूद हैं। ये मेरे पास इथेरियम का 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे आप देखें कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जो हेड एंड शोल्डर आपको पैटर्न नज़र आ रहा है उसमें देखिए कि ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका राइट शोल्डर है, और यहाँ पे इसका हेड नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये इसकी नेक लाइन बनी है। यहाँ से अगर हम ट्रेड लेंगे, सेल की ट्रेड लेंगे, तो यहाँ से देखिए एक बिग रेड कैंडल ने इसको क्या किया है, ब्रेक किया है इस वाली नेक लाइन को। तो यहाँ से हम अपना क्या करेंगे, सेल की ट्रेड लेंगे। अगर आप वेट करना चाहते हैं कि ये वापस रिटेस्ट करे, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। आपका क्या हो जाएगा, सेल ऑर्डर यहाँ पे हिट हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस कहाँ हो जाएगा, इस वाले शोल्डर के टॉप पे। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आप देखेंगे अगर आपने यहाँ से सेल की ट्रेड ली होती और आपका जो टारगेट होगा वो कितना होगा, वो इस हेड से लेके इस नेक लाइन के दरमियान जितना फासला है उसको आप उठा के यहाँ पे नीचे रखें। यहाँ पे इतना आपका तकरीबन बनता है, यहाँ तक ये टारगेट बनता है। और आप देखें मार्केट ने एग्जैक्टली आपके जो डायरेक्शन में मूव किया और आपको प्रॉफिट मिल गया। ये हमारा पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अब हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करते हैं। ये मेरे पास बिटकॉइन का 4 आवर का चार्ट है। यहाँ पे देखें ये मार्केट डाउनवर्ड मूव कर रही थी, ठीक है, डाउन ट्रेंड में थी। यहाँ पे हमें एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिला। ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका राइट शोल्डर और ये इसका हेड है, ठीक है। आप देखें कि ये इसकी नेक लाइन बनती है। इस नेक लाइन को आप देखें कि अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल ने क्या किया, ब्रेक किया, और यहाँ से हमने क्या किया, अपना बाय ऑर्डर हिट किया और हमारा
जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो नीचे वाली इस वाली जो शोल्डर है इसके लो पे हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस। और इसका हमारा टारगेट क्या होगा, जितना इस हेड से लेके इस नेक लाइन का फासला है यहाँ तक, ये यहाँ तक तकरीबन इस बड़ी ग्रीन जो कैंडल हमें नज़र आ रही है यहाँ तक हमारा जो टारगेट था वो हमारा पूरा भी हो गया था। तो ये हमारे पास टॉपिक हैं आज के, जिसमें के अंदर हमने डिस्कस किया इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न और हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये आज का पैटर्न, ये आज का टेक्निकल चार्ट पैटर्न का जो लेसन है ये आपको समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।